भगवान की जय। वर्तमान शासन वर्तमान भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विनारायण सागर जी महाराज की जय। आरिका संघ की जय। बोले शांतिनाथ भगवान की। सभी लोग सावधान हो जाएं। शांति धारा प्रारंभ हो रही है, आपस में वार्तालाप ना करें। भैया भैया नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो यते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वती थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र मरिवर्धनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्यवशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणे फणामंडल मंडिताय ऋष्यारिक श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर् शंभोक शर्विनाशनाय घाती कर विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अपवादम अस्माकं मृत्यु अतिकाम रतिकाम क्रोधम पापं वैरं च अग्निवायु भय सर्वोपसर्ग सर्वविघ्न सर्वभय सर्वाश्रय सर्वचोर भय सर्वदुष्ट भय सर्वमृग भया सर्वात्म चक्र भया सर्व पर मंत्र सर्वशूल रोगा सर्वक्षय रोगा सर्व कुष्ठ रोगा सर्व क्रूर रोगा सर्व नर मारे सर्व गज मारे सर्वाश्व मारे सर्व गो मारे सर्व महिष मारे सर्व वृक्ष मारे सर्व पत्र मारे सर्व पुष्प मारे सर्व फल मारे सर्व राष्ट्र मारे सर्व देश मारे सर्व विश्व मारे सर्व ताल साकिनी भया सर्व वेदनीया सर्व मोहनीया सर्व कर्मास्तिका ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांति सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मट्टम पत्तन धारणमुख समाहानंदनम सर्व लोकानंदनम सर्व देशानंदनम सर्व यजमानानंदनम सर्व दुःखम हन हन दारा पचे पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यत् सुखं त्रिश्लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते क्षेमस्तु कुलगोधनधान्यं सदास्तु पद्मप्रोच्चण्ड प्रवास पूजमल्यवर्धमान पुष्पदं शीतलनाथ मुनिशव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथेभ्यो नमः। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुल गोधन धान्यं सदास्तु श्री सधर्मलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थाय भवतु। ओम नमो यते भगवती श्रीमती प्रशीना शेष दुष्कलमसाय देवी तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशने सर्व पर कृष्ण प्रणाशनाय सर्व साम नामने विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्य नमः सर्वदेशस्य
चतुर्विधि संघस्य तथैव सर्विस्वस्य तथैव परम पूजाचार्य श्री राग सगर संघस्य परम पूजाचार्य श्री विनम सागर संघस्य हरिकश्री विमल श्री माताजी स्वस्थ लाभ हेतु संघस्य श्रीमती कल्याण मंदिर विधान पुण्यार्जक परिवार से श्रीमती सोमजी जैन, श्री मनीष कुमार जैन, श्रीमती गीता जैन, श्री मनोज कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन कुमारी, आरती जैन, तनिष जैन, सब कुमारी तान्या जैन गर्भवती परिवार से चातुर्मास मुक्कल से स्थापना करता श्री संजय कुमार जी जैन, श्रीमती नीलम जी जैन जी, श्री सत्यन जी, श्री शशांक जैन, श्री विशुद्ध छाया परिवार नेमी नगर करोद कल्याण मंदिर विधान मुख कलश पुण्यार्जक हेतु श्री महेश चंद जी जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्री रत्नेश जैन, श्रीमती ज्योति जैन, जैन नगर लाल घाटी सपरिवार से श्री राजकुमार जी जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री ज्ञान चंद जी जैन, श्री शुभम जैन, श्री सूर्यांश जैन, श्रीमती हिमांशी जैन मैना वाले सपरिवार से श्रीमती शांति जैन, श्री जैनपाल जी, श्रीमती राखी जैन, ऋतिक जैन, विवेक जैन, श्रीमती प्राची जैन, श्री अभिनव जैन, श्री वर्धन मास्टर वर्धन जैन सपरिवार से श्री विकास जी जैन, श्रीमती सरोज जैन सपरिवार से श्री अमीर चंद जैन, मुकेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, अर्चित जैन, श्री सुरेश जैन, श्रीमती सरिता जैन, आदित्य जैन, अभिषेक जैन सामरदा वाला परिवार से श्री बसंत कुमार जी जैन, श्री विमल जैन, संजय जी, श्रीमती रजनी जैन चेहरी जैन जिनके उपलक्ष्य में श्रीमान अनिल अंचल जी ललितपुर से श्रीमान जिनीन कुमार जी बछरावनी परिवार से सब परिवार से सर्व श्रावक श्राविका नाम सर्व शांति रास्तु तुष्टि सदास्तु पुष्टि सदास्तु वैशर सदास्तु। ओम ह्रीं मरियम नमो जनानम नमो ओहि जनानम नमो परमोहि जनानम नमो सब्बोहि जनानम नमो अनंतोहि जनानम नमो कोट्यबुद्धीनम नमो बीजबुद्धीनम नमो पदानुसारिणम नमो संवेन्य सोदानम नमो संयम बुद्धानम नमो पते बुद्धानम नमो बोहि बुधानम नमो ओझुमदीनम नमो व्योलमदीनम नमो दस्वव्यानम नमो चौदस्वव्यानम नमो अट्ठंग महानिमित्कुस्नानम नमो व्योबड़पत्तानम नमो विद्याहरणम नमो चारणानम नमो पर्णसमनानम नमो आगासगामिनम नमो वांसी विषानम नमो दिट्ठि विषानम नमो उग्रतवानम नमो दित्यतवानम नमो तत्तवानम नमो महातवानम नमो घोर गुणानम नमो अघोर गुण नमो घोर उपरिक्रमानम नमो अघोर गुणबम्भियानिनम नमो आमो सही पत्तानम नमो खेलो सही पत्तानम नमो झल्लो सही पत्तानम नमो विठो सही पत्तानम नमो सब्बो सही पत्तानम नमो मलवलीनम नमो वचिवलीनम नमो कायवलीनम नमो क्षीर सबीनम नमो सप्पी सबीनम नमो मोहोर सबीनम नमो अमी सबीनम नमो क्षीण महान्वसानम नमो वड्डमाननम नमो सिद्धैदनानम नमो लोये सवेशाउणम। सम्पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्त बोधनानां देशस्य रासस्य पुरस्य राजा करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधु फल अर्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन गहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वनवासी आहुषाय अनंत विद्याय नमो। ओम सर्व शांतिं कुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं परम पूज्य चरणाचार्य 108 विनम्र सागर यतिवरेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त मानते स्वाहा। नमोस्तु भगवान सर कर हम अतिशशाके कांतान मुचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्त फल प्रकर जाल विवर्ज शोभम प्रख्यापयन्त जगत परमेश्वर। ओम ह्रीं अष्टवाद्याय छत्रात्रय स्थापयामि। कुन्दावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव बपु कलधौषकत। उचे शशांक शुचि निर्झर वारि धारा मुचे स्थितं सुरगिरे दिवसा। ओम ऋषि 64 चमर स्थापयामः। नात्वा मोहनिजकरीरमुतूपमे स्वच्छे जिनेन्द्र चवकरावदान्ते सुधा सुखेन विमलान्यतान्त्रे मे दृष्टाञ्जलकणान् परिमार्जयामि। ओम ह्रीं अम्लासुखेन जिन्बिं परिमार्जनं करोमि।
चलिए साहब भगवान का मार्जन कीजिए। हमारे साथ सम्मते नान्य दंसन वीर्य स्वीमं दैव्यावगणम् अग्रलघुमब्बावाम् अट्ठ गुणा होन्ति सिद्धाणं तौ सिद्धे नय सिद्धे संजम सिद्धे चरित्य सिद्धेया नानमिदर्शनम्य सिद्धे शीर्षाणमश्यामि इच्छाई मनते सिद्ध भक्ति गाव सगो को तशालोच्य सम्मान समदंसन समचरिजुत्तानम अट्ठविहकं मुक्कानम अट्ठ गुण संपन्नानम उड्डलोय मत्थयमि पैठयानम तौ सिद्धानम नय सिद्धानम संयम सिद्धानम चरित सिद्धानम अतिधरागट भट्टमय कालत्य सिद्धानम सवि सिद्धानम नित्य कालम अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःख को कमख वोइलाओ सुगै गमनम समाई मन्नम जिन गुण संगति हो मच्छम। चिंतन से चिंता मिटे बने नाम से काम चिंता मणि प्रभु पार्श्व को करो विनम्र प्रणाम। गुण अनंत धारी है जिन पर सकल पदार्थ ज्ञात स्वयं गुणों से पूर्ण होकर हुए स्वयं हुआ सबसे उन्नत गुण बल्लरिया ऊपर है विख्यात रत्नाकर से घेरे गुण है यति मुनि गण बिएगा देश में तीर्थंकर हो प्रभु इस जगती के नाथ भविजन के आनंद प्रदाता कर दो नाथ सनाथ कुमुद्र स्वामी देखो अंतल ज्योति जलाई पार्थ चरण को हृदय बिठा कर जिनकी महिमा गाई मान कमट का भंग हुआ था क्रोध का हुआ अभाव विभाव को तज दिया चरण में सा प्रभु प्रभाव आत्म शक्ति का तेज देख कर देती शक्ति भागी सर्वे तक कर पार्थ चरण की भक्ति मन जागी नाथ आपकी भक्ति करके शिव पद पाना है जिस घर में सुख संत समाया वह घर पाना है गुण विधान को जो भी भोजन प्रयोग से करते ये जन्म मरण हर रोग शोक न सुता तम भरते हो कल्याणों के धाम जिनम हो कल्याणों के धाम जिनम गाथा मृत्युंजय गाता हूँ संकट मोचन तारण हारि संकट मोचन तारण हारि चिंतामणि पार्थ जाता हूँ जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो मेरा हृदय आगन सुना है इसका प्रभु एक सहारा है सच्ची भक्ति करके जिन वक्त उठाया आज बुहारा है आओ ही वे सिंहासन पर आओ ही वे सिंहासन पर मैं तुमको आज बिठाता हूँ भारत चरणों का जाकर हूँ भक्ति से आज बुलाता हूँ जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाख्य संपन्ने श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्र मम हृदय तरतत संभूषटावायन ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्ष संपन्न श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्र मम हृदय ततिष्ठिष्ठावेन ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्ष संपन्न श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्र अत्र मम सन्निधो भव ससनिधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। चलिए विराजमान हो जाइए अपने अपने स्थान पर मीठी मीठी तालियों के साथ तीन लोक के नाथ की पूजन प्रारंभ होती है और बहुत देखिए ही आज रविवार है आज गुरु की पूजन भी होगी इसलिए पहले 2-3 महिलाएं जाके वो व्यवस्था भी कर लेना थालियों की। पूरे आनंद के साथ बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारी रचना है। समता रस का बहता झरना सतमान भूति जल प्यारा है जो जन्म जराल की रोगो त्रय उनको पल में निर्वारा है
ध्याता हूँ। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री पार्श्वना जिनेन्द्र जन मृत्यु विनाशिने जलम निर्वापयामि स्वाहा। राग द्वेष की अग्नि में जलगत भव कमट ने मेर किया। जे मंत्र प्रभु ने सामने भाव से हरदम उसको क्षमा किया। तुम समसी ललता पान है, तुम समसी ललता पान है, तुम्हें जन्नत चरण चढ़ाता हूँ। संकट मोचन तारण हारे मणि पारस जाता हूँ। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री पार्श्वना जिनेन्द्र संसार विनाशिने चंदनम निर्वापयामि रत्नात्रय निधि को धारण कर निज आत्म तत्व का भान किया। जग का नशिवर दे भव तज कर फिर यति नशिवर पद प्राप्त किया। अनुपम शाश्वत सुखपान है तू, अनुपम शाश्वत सुखपान है तू। चरण चलाता हूँ। संकट मोचन तारण हारे चिंतामणि पारस जाता हूँ। जय हो। बोलिए ओम ह्रीं श्री पार्श्वना जिनेन्द्र अक्षय पद प्राप्ते अक्षतां निर्वापयामि स्वाहा। आखिरी वाली लाइन सबको बोलना है। प्रभु आत्म ब्रह्म में रम करके शीलेश्वर नाथ कहते हो। जग में रह करके भी है प्रभु जग से न्यारे हो जाते हो। उस शुद्ध शीलवत पाने को, उस शुद्ध शीलवत पाने को मैं चुन चुन सुमन चढ़ाता हूँ। संकट मोचन तारण हारे चिंतामणि पारस जाता हूँ। जय हो। ओम ह्रीं श्री पार्श्वना जिनेन्द्र कामण विद्वंसने पुष्पम निर्वापयामि इस क्षुधा वेदिनी ने देखो सारे जग को डस डाला है। प्रभु ने अमेरी रत्नात्रय पर उस क्षुधा पे डाला ताला है। चारों संज्ञा के नाथ है, चारों संज्ञा के नाथ है, तुझे वेद चरण पे चढ़ाता हूँ। संकट मोचन तारण हारे चिंतामणि पारस जाता हूँ। ओम ह्रीं श्री पार्श्वना जिनेन्द्र अक्षतारोग्य विनाशिने नैवेद्यं निर्वापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वना जिनेन्द्र मोहन कर विनाशिने दीपम निर्वापयामि ओम ह्रीं श्री पार्श्वना जिनेन्द्र अष्टकंडेन धूपम निर्वापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वना जिनेन्द्र मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वना जिनेन्द्र अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वैशाख चतुर्थीयां करमंगल मंत्र श्री पार्श्वना जिनेन्द्र अर्घ्यं निर्वापयामि ओम पौष कृष्ण एकादशी जन्मंगल मंत्र श्री पार्श्वना जिनेन्द्र अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं पौष एकादशी दस्यां तपोमंगल मंत्र श्री पार्श्वना जिनेन्द्र अर्घ्यं निर्वापयामि ओम चैत्र कृष्ण चतुर्थीयां केवल ज्ञान प्राप्त श्री पार्श्वना जिनेन्द्र अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ला सप्तम्यां मोक्ष मंगल मंत्र श्री पार्श्वना जिनेन्द्र अर्घ्यं निर्वापयामि प्रभु चेहरा तेरा कलियों की मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। ज्ञान तेरा देख कर तप तेरा देख कर मानव ये हैरान है। रंग तेरा देख कर रूप तेरा देख कर दुनिया भी हैरान है।
फूलों सा चेहरा तेरा, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, दुनिया भी हैरान है। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र जय मनाय पूर्णरियम निर्वाभामितिस स्वाहा दो जन कोई मान पितु मात में हर्षय पारा पालक ने जब द्वारा देवंत हो पारस मां भीमं कनो सैन पटगामी। ओम ह्रीं मनामें पीवी यक्ष किसी पार्श्वनाथ जिनेन्द्र निर्वाभामितिस स्वाहा ओम ह्रीं मनामें भावी यक्ष किसी पार्श्वनाथ जिनेन्द्र निर्वाभामितिस स्वाहा ओम ह्रीं अगम्य गुणाय महार्घ लीजिए। ह्रीं बीजाक्षक बीजा स्वाहा जाप कीजिए। ओम ह्रीं अरहम नमो पुत्तिकाणां कोटबुद्धिनम। स्वाहा एक लाइन छोटे छोटे बच्चे बनाएंगे, एक लाइन बड़े बड़े लोग। दीपक की ज्योति जलाओ मैं प्रभु के नाम, दीपक की ज्योति जलाओ मैं प्रभु के नाम, दीपों का थाल सजाओ मैं प्रभु के नाम, दीपक की ज्योति जलाओ मैं प्रभु के नाम। मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख। नई आबाले नई प्रभाले आई ज्योति महान सुस्वागत कर रहे हैं, सुस्वागत कर रहे हैं। पावनकारी मंगलकारी गुरु माता के नाम स्वागत कर रहे हैं। मोहर लगाकर किया सफल अभियान, स्वागत कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। बोलिए जिनवाणी माता की, कल्याणी मंदिर विधानी की, परम देवादिदेव खजराक्षी पार्श्वनाथ भगवान की, सीधी पकड़िए सीधी परम पकड़िए। पूज्य आचार्य भगवान श्री वेनाम्बरी सागर जी गुरुदेव की, श्रवणी आका विमल श्री माता जी की जय हो। एक एक पुस्तक सभा ऐसे इस टाइप से। ओम नमः सिद्धिभ्यः। 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 सर्वाधिराजः कमठारितोयैर्ध्यानस्थितस्यैव पनावितानैः यस्योपसर्गं निर्वर्तियत्तं नमामि पार्श्वं महदादरेण, नमामि पार्श्वं महदादरेण, नमामि पार्श्वं महदादरेण। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेवी खजानाथ श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेवी खजानाथ वर्तमान शासनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री देवेंद्र कीर्ति जी महामुनि राज की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुवर ईश्वर श्री विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य संत श्रोवणी आचार्य भगवान गुरुवर ईश्वर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य गुरुदेव ईश्वर श्री विराग सागर जी महामुनि राज की,
परम पूज्य भक्तामर महोदय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवरी श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की, महामुनिराज की, महामुनिराज की। विमल सिंह माता जी की जय, आरिका संघ की जय। भक्ति जो कर जाएगा भक्त वही कहलाएगा, भक्ति जो कर जाएगा भक्त वही, भक्ति जो कर जाएगा भक्त वही कहलाएगा, भक्ति जो कर जाएगा भक्त वही कहलाएगा। एक दिन मंजिल पाएगा, एक दिन मंजिल पाएगा, एक दिन मंजिल पाएगा, एक दिन मंजिल पाएगा। धुन से वह भर जाएगा सारे दुख मिटाएगा। हो भक्ति भक्तियों को भव पार लगाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी ओहो होनी अनहोनी सब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। भक्ति वह सेतु है जो परमात्मा से मिलाती है, तो उसकी परेशानियां भी दूर हो जाया करती हैं। परेशान होकर के प्रभु के चरणों में जाओगे तो मात्र परेशानी दूर होगी, और प्रसन्न होकर के प्रभु के चरणों में जाओगे तो प्रभु जैसे गुण को पा जाओगे। और चलते हैं, आज छंद नंबर 5 हम लोगों को पढ़ना है। उसके पहले पहला छंद कौन सुनाएगा बच्चों में? हाँ, बालक खड़ा हो जाए। भगवान जी को नमोस्तु, आचार्य श्री को नमः। माइक चालू नहीं है बेटा? हेलो कल्याण मन हेलो प्रदमनेन्द्रितमाङ्घ्रि पद्मं संसार सागर निमज्जश शेष जन्तु पोतायमानमभिनाम्य जिनेश्वर। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। महिलाओं में नहीं है? अच्छा, आज बहनें जिनने याद किए थे वो सब आचार्य के पास गई हैं पूजन करने के लिए, इसलिए हाँ चलिए वो अम्मा जी सुना रही हैं। मांबुरासे स्तोत्रम सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कर्मठस्मै धूमकेतुस् तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। वंदामी और झुलिका माता जी को इच्छामि। सामान्य तोपि तव वर्ण, ये तुम सामान्य तोपि तव वर्णयितुं स्वरूपा मस्मादृशा कथमेधीशे भवन्ति दिशा। साविकौशिक शिशुर्यदिवादिवान्धो स्वरूप मन। बैठ जाइए, अच्छे से याद करके आइए। आप सुनाइए। नेतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूपामस्मादृशा कथमधीशे भवन्त्यधीशा।
धष्टोऽपि कौशिके सूर्यदिवान् दिवान्दो रूपं परो प्रयति किं किल घर्मिरसि वन्दामि। भगवान जी को नमोस्तु, आचार्य जी को नमोस्तु, माता जी को वंदामि, चुल्लिका माता जी को इच्छामि। मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयुतुं न तव क्षमेत् कल्पान्तिवान्तिपयसा प्रकटोऽपि अस्मान् मीयेत केन जलधेर्ननुरत्नराशि। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली। अभ्युच्य पेज नंबर 22 निकाल लीजिए, छोटी पुस्तक में पेज नंबर 22। नई पुस्तक में अगर चेंज हो गया हो तो मुझे पता नहीं। अभ्युच्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि अभ्युच्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसदसंख्य गुणाकरस्य थोड़ा सा वॉल्यूम अपना तेज कीजिए। कर्तुं स्तवं लसदसंख्य गुणाकरस्य बालोऽपि किं न निज बाहुयुगं वितत्य बालोऽपि किं न निज बाहुयुतं युगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशेः विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशेः। ध्यान रखिएगा, अगर संयुक्त अक्षर का ध्यान नहीं देंगे तो कथयति बड़ी की मात्रा बोलेंगे। क्या बोलना है? कथयति स्वधियाम्बुराशे। क्या बोलना है? बोलिए। आपको लग रहा होगा कि माता जी ये दोसा क्यों बुलवा रही हैं? लेकिन दोसा नहीं है, संयुक्त अक्षर है। जब जोर लगाते हैं तो ये सा इधर खिसक आता है और दो नहीं बोलते हैं। अभी अपने को जब प्रैक्टिस नहीं है इसलिए अपने को लगता है कि हम कथयतिस फिर बोल रहे हैं स्वधियाम्बुराशि, है ना? ऐसा नहीं है। देखिए मैं बोलती हूं, कथयतिस स्वधियाम्बुराशे। एक सा बोल करके सांस तो नहीं ली। अगर श्वास नहीं ली है तो दो सा नहीं हुए हैं। संयुक्त अक्षर पर जोर लगाया जाता है। जब छोटा आ, जो 5 ह्रस्व अक्षर होते हैं, ह्रस्व स्वर, स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? नहीं मालूम? स्वर कितने होते हैं? सारे गामा वाले साथ नहीं पूछ रहे हैं, अ आ इ वाले पूछ रहे हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। ओ भगवान, 11 और कितने? एक एक बढ़ाते जाओ, हो ही जाएंगे पूरे। 14 स्वर होते हैं। नहीं मालूम? वर्णमाला में 14 स्वर होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ रिल रिल, है ना? रिल रिरी लिल री, ए ऐ ओ औ। अम आहा नहीं आते हैं स्वर में। कितने हो गए? अ आ इ ई उ
ऊ, रिर रिरी, लिर री, ए आई ओ, कितने हो गए? अब ध्यान रखना है ना रितेश भैया, नहीं तो पहली क्लास में नाम लिखवा देंगे। उनमें से 4 स्वर हैं, वो कैसे हैं? संयुक्त हैं। ए आई ओ औ ये संयुक्त अक्षर में आते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि ए कैसे बनता है? आ और ई मिल करके ए बनता है, और आ और ए मिल करके आई बनता है। ऐसे ही आ और ऊ मिल करके ओ बनता है, और आ और ओ मिल करके औ बनता है। तो ये 4 तो संयुक्त में निकल गए। अब बचे अपने पास कितने? 10। 4 निकल गए, 10। उनमें से 10 ये चारों तो दीर्घ ही होते हैं, क्योंकि 2 से मिलके बने हैं तो दीर्घ हो ही गए। अब उनमें से जो 10 बचे हैं, उनमें से 5 ह्रस्व होते हैं और 5 दीर्घ होते हैं। आ, ई, उ, री और री, ये 5 ह्रस्व अक्षर होते हैं। और इन 5 ह्रस्व अक्षर के बाद कोई भी संयुक्त अक्षर आ जाता है तो क्या करते हैं? जोर लगाते हैं। इसे साहित्यिक भाषा में स्वराघात बोलते हैं। स्वर पर आघात होता है तो कैसे बोलना है? कथयति स्वधियांबुराशे। फिर से पढ़ेंगे। अभ्युज्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि। अभ्युज्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि। कर्तुं स्तवं लसदसंख्य गुणाकरस्य। बालोऽपि किं न निज बाहुयुगं वितत्य। बालोऽपि किं न निज बाहुयुगं वितत्य। विस्तीर्णतां कथयति स्वधियांबुराशेः। विस्तीर्णतां कथयति स्वधियांबुराशेः। पढ़िएगा सभी लोग। एनी प्रॉब्लम? चलिए कौन सी लाइन? पहली लाइन का अभ्युज्यतोऽस्मि। अभ्युज्यतोऽस्मि। हाँ, एक बार फिर से पढ़ लीजिए सभी लोग एक साथ। चलिए, इसका फल है प्रच्छन्न धन प्रदर्शक। प्रच्छन्न मीन्स छुपा हुआ हो, गड़ा हुआ हो या खोया हुआ हो, उसको दिलाने वाला, उसको बतलाने वाला। कोई चोरी कर ले गया हो तो वो इस मंत्र की जाप करे तो उसका चोरी गया हुआ धन वापस आ जाता है। लेकिन कौन सा धन?
ये तो बाह्य धन है, ये तो यहीं पड़ा रह जाना है। धन तो अपना कौन सा है? ज्ञान धन। कहते हैं गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। सारे धन धूल समान हो जाते हैं जब कौन सा धन आता है हमारे यहाँ? संतोष धन, समता का धन, भगवान की भक्ति का धन। और हमारे अंदर जो धन छुपा हुआ है, हमारे अंदर जो धन छुपा हुआ है वह है अनंत ज्ञान का धन, जिसको हमने अब तक पहचाना ही नहीं है। कहा जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। कैसे मिलता है ये धन? भगवान की भक्ति से, भगवान के गुणों का गान करने से। ध्यान रखना, भगवान की भक्ति का रिजल्ट है कि नए नए चिंतन अपने अंदर उभर आते हैं, नई नई बातें अपने दिमाग में आ जाती हैं। और नई बातें, नए चिंतन आना क्या है? ज्ञान धन है। तो भगवान की भक्ति से नई नई बातें, नए नए चिंतन आते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा धन है। और ये जो छंद है सभी प्रकार के धन दिलाने वाला है, सभी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला है। बस ध्यान रहे उस रूप योग्यता होनी चाहिए आपकी। योग्यता ना हो और आप कहें कि मुझे प्रधानमंत्री पद मिल जाए, मैं भगवान की भक्ति करता हूं, तो मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। भगवान की भक्ति करने से, और इस छंद में जो आचार्य भगवान ने अपना भावार्थ दिया है, अपने आप को जड़ बुद्धि बतलाया है, अपने आप को लघु बतलाया है, अज्ञानी बतलाया है, ये लघुता का भाव ही, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को लघु बना पाते हैं, अपने आप को अज्ञानी बना पाते हैं। हम तो अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी समझते हैं, हमसे आगे तो कोई, इसीलिए तो हम सबसे पीछे खड़े रह जाते हैं। जब हम ये समझते हैं कि हमसे आगे कोई है ही नहीं, इसीलिए कतार में सबसे पीछे नजर आते हैं। हमें अपने मन को लघु बनाना है, अपने आप को छोटा बनाना है। जो छोटा बन जाता है उसे बहुत सारी चीजें मिल जाया करती हैं। भगवान को पा लिया, परमात्मा को पा लिया, सब कुछ पा लिया। एक छोटा सा कथानक याद आता है। एक राजा था, उसकी बहुत सारी रानियां थी। एक राजा था, उसकी बहुत सारी रानियां थी। एक बार वह राजा विदेश यात्रा पर निकला तो उसने कहा कि आप लोगों को क्या क्या चाहिए, आप अपनी अपनी लिस्ट बना करके दे दीजिए। सब रानियों ने अपनी अपनी लिस्ट यानी पर्ची बना करके और राजा को थमा दी। सबसे छोटी रानी थी, उसने भी अपनी पर्ची लिस्ट बना करके थमा दी। हुआ ये कि राजा विदेश यात्रा से जब लौटा तो बहुत सारा सामान लेकर के आया। किसी रानी ने कुछ लिखा था, किसी ने हार, किसी ने कंगन, किसी ने कुछ, किसी ने साड़ी, किसी ने, सब अपनी अपनी डिमांड है। जिसको जिसकी जरूरत थी उसने वो लिस्ट बना करके दे दी थी। राजा के साथ बहुत सारा सामान आया और सबकी अलग अलग गिफ्ट पैक। फलानी रानी ये वाला, फलानी रानी ये वाला पैक, सबके अलग अलग। राजा ने कहा अपने सेवक से कि जिसके नाम के जो गिफ्ट पैक हैं सब रानियों के पास भिजवा दिए जाए। सब रानियां लाइन से बैठी हुई थी और राजा ने कहा तो सेवक एक एक बॉक्स उठा करके रानियों को पहुंचाने लगा और पहुंचाने लगा। इतने में राजा उठ करके अंदर सबसे छोटी रानी के पास पहुंचा। अब देखो सारी रानियां
लाल पीली हरी नीली, कि हम लोग कौन है, सीनियर हैं, और राजा ने हम लोगों की सीनियरिटी का ध्यान नहीं रखा, आकर के सीधा छोटी रानी के पास पहुंच गया। जब बात खुल करके आई तो राजा ने सबकी लिस्ट पढ़ करके सुनाई। बड़ी रानी ये चीज चाहिए, दूसरे नंबर की रानी ये चीज चाहिए, तीसरे नंबर की रानी ये चीज चाहिए। जब छोटी वाली रानी की पर्ची उठाई गई तो सोचिए उसमें क्या लिखा होगा, सोचिए, विचार कीजिए कि उसमें क्या लिखा था। उसमें लिखा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। और जैसे ही आप चाहिए तो राजा आकर के सीधा, छोटी रानी तुमने वस्तु मांगी थी, तुम वस्तु से प्रसन्न हो। उसने किसको मांगा था, जिसको मांगा वो मिल गया। ऐसे ही हम परमात्मा के सामने जाते हैं, धन मांगते हैं, वैभव मांगते हैं, सामग्री मांगते हैं, पुत्र मांगते हैं, दुकान मांगते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहा परमात्मा आप मेरे पास आ जाइए। जिस दिन ये भाव आ जाएगा उस दिन सबसे बड़ा धन आपको मिल जाएगा। तो ऐसा भाव हमारे अंदर आना चाहिए, और यही भाव है जो हमारे गड़े हुए, छुपे हुए और खोए हुए धन को दिला देता है। क्योंकि हमने अपना सर्वस्व तो संसार में फैला रखा है, मिलने वाला ही, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा ध्यान संसार की वस्तुओं में रहता है, संसार के कार्यों में रहता है। हमारा दिमाग परमात्मा के चरणों में, या परमात्मा के चरणों को छोड़िए, अपने आप के ऊपर भी नहीं जाता है कि मेरा आत्मा का क्या स्वरूप है, वो मुझे क्या चाहिए। वस्तुओं की तो ओर दौड़ जाते हैं, लेकिन अपनी ओर जो सबसे निकट है उसकी ओर कभी नहीं देख पाते हैं। तो बहुत सारे लोग हुआ करते हैं जो अपनी रखी हुई वस्तु को ही भूल जाते हैं, कहाँ रखी थी पता ही नहीं। इस छंद को पढ़ने से, इसकी जाप को करने से हमारी रखी हुई, खोई हुई, भूली हुई वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है। और इसकी जाप देख लेते हैं, कह रहे हैं ओम ह्रीम अर्हम नमो गोधन बुद्धिकरणम अनंतो हि जिनानम। गोधन बुद्धिकरणम अनंतो हि जिनानम। ओम ह्रीम अरम नमो गोधन बुद्धिकरणम अनंतो हि जिनानम। अपने पास पुस्तकें हों तो कुछ नए लोग पीछे आए हों, उनके पास पुस्तकें भेज दीजिए। क्या कह रहे हैं जाप में, किनको नमस्कार कर रहे हैं? उन मुनिराज को जो अनंतावधि ज्ञान के धारी हैं। और जाप का अर्थ क्या है? गोधन, गोधन बुद्धि मीन्स वृद्धि कराणम, गोधन की वृद्धि कराने वाला है। ध्यान रखना, गोधन से मतलब अकेली गाय धन ही नहीं, सभी प्रकार के धन हैं। जो धन आप पाना चाहते हो, जो धन, ज्ञान धन पाना चाहते हो ज्ञान धन मिलेगा, रतन धन पाना चाहते हो रतन धन मिलेगा, और रुपए धन पाना चाहते हैं तो वो भी मिलेगा। क्योंकि गोधन तो एक शब्द देना था, एक शब्द देना था तो गोधन दे दिया। लेकिन जब भगवान की, परमात्मा की भक्ति करते हैं तो सभी प्रकार के धन की प्राप्ति होती है। जैसा हमारा परिणाम होता है वैसा ही हमें पुरस्कार मिलता है। और धन वृद्धि के कारण बहुत सारे लोग हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, दिन भर दुकान पे बैठे रहते हैं, दिन भर घर में काम करते हैं, फिर भी हमारे धन घर में वृद्धि सिद्धि नहीं होती है। बताओ हैं ऐसे लोग के नहीं? 90% होंगे।
है ना। पर इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं कि जिन बातों से, जिन कार्यों से धन का ह्रास होता है, उन कार्यों को हम अपने जीवन से हटा दें तो धन की वृद्धि स्वतः ही होने लग जाएगी। धन की वृद्धि में कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहले कि अपने घर में प्रवेश करते समय जैसे ही अपना गेट खुले तो सामने या तो भगवान की तस्वीर हो या फिर गुरु की तस्वीर हो। जैसे ही हम घर में प्रवेश करते हैं और ना प्रवेश करें, घर के दरवाजे पर भी हो तो द बेस्ट। घर के दरवाजे खुलते ही सबसे पहले सामने भगवान व गुरु का चित्र होना चाहिए, जो बाहर से ही दिखे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं आपके घर का वैभव देख करके, आपका धन देख करके किन्हीं को ईर्ष्या होने लग जाती है। कोई लोग कहते हैं कि नजर लग गई, है ना। जब घर के सामने भगवान का या गुरु महाराज का चित्र लगा होगा तो उसकी नजर घर पे पड़ेगी तो सबसे पहले किस पे पड़ेगी? भगवान पे पड़ेगी। और उसके हाथ, उसकी नजर तुम्हारे धन पे नहीं पड़ेगी, घर पे नहीं पड़ेगी, भगवान पे पड़ेगी तो नजर नहीं लगेगी और वह भगवान को नमस्कार। और उसने अगर भगवान को नमस्कार किया है, आपने तस्वीर लगाई है, उसने जो नमस्कार करके पुण्य का अर्जन किया है उसका 17% आपको मिल जाएगा। तो घर में प्रवेश करते समय सामने भगवान का चित्र या गुरुओं का चित्र होना चाहिए। दूसरी बात, घर में प्रवेश करते से ही जूता चप्पल दिखाई नहीं देने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ही शनिचर मिल जाए। हाँ, सीढ़ियों पे ही, सीढ़ियों पे क्या, अब वो तो क्या है, अब निकल जाते हैं, नहीं तो रोज रो तुम लोग। हाँ, तो घर में प्रवेश करते समय जूते चप्पल दिखाई नहीं देना चाहिए। घर में खाली हाथ, आप बाजार गए हैं, कहीं बाहर से आए हैं तो घर में खाली हाथ प्रवेश नहीं कर। कुछ भी हो, छोटी से छोटी वस्तु हो, पर हाथ में, और बैग तो लेकर के आते ही हैं, है कि नहीं। दुकान से आते हैं तो पैसों को भरा, तो घर में कभी भी खाली हाथ प्रवेश नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी दुकान अच्छी चले, हमारा व्यापार अच्छा चले, और दुकान पे बैठे हैं और घिट रहे हैं गुटखा। क्या गुट, कितने लोगों का त्याग है यहाँ पर बताओ? एक ही हाथ उठ गए, अब तो उठ गए धीरे धीरे। त्याग, दुकान पे बैठे हैं और गुटखा खा रहे हैं, और गुटखा खाते खाते जब मुंह भर जाता है तो वहीं बैठे बैठे कर देते हैं। अपनी दुकान अपने ही हाथों से गंदी कर रहे हैं, दीवारें गंदी करते हैं, वो अपनी दुकान। अब गंदी दुकान पे कौन आ जाएगा बताओ? कुत्ता भी जब बैठता है तो अपना स्थान साफ करके बैठता है, और तुम ग्राहक को क्या कहते हो? देवता। कैसे आ जाएगा? कहते हैं हमारी दुकान नहीं चलती, हमारा व्यापार नहीं चलता है। खुद तो उल्टे काम करते हैं। एक कहावत है, अच्छी तो नहीं है, फिर भी बताए दे रही हूं। बुंदेलखंडी में कहते हैं, चूल्हे में हंगे सन्नीचर खो दोस्त है। खुद तो गलती कर रहे हो, खुद अपनी दुकान गंदी कर रहे हो, और फिर कहते हो कि हमारी दुकान नहीं चलती। मेहनत तो बहुत करते हैं, और गुटखा खा खा के। ध्यान रखना, जब इन चीजों से अगर अपना व्यापार बढ़ाना है तो अपना व्यवहार और व्यक्तित्व बदलना पड़ेगा। जितना अच्छा व्यक्तित्व होगा, जितना अच्छा व्यवहार होगा, व्यापार भी उतना ही अच्छा चलेगा। और धन हानि के कारण क्या है? चाहे घर हो, चाहे दुकान हो, अस्त व्यस्त सामान पड़ा हो,
ये क्या है? धन के ह्रास के कारण है। और कपड़ा, जूता, चप्पल इधर उधर जहां चाहे पड़े हैं। पहले एक समय था कि घर के दरवाजे के पास ही चप्पल उतार करके अंदर जाते थे। अब तो हर घर में चप्पल, हर कमरे में चप्पल, पलंग के नीचे ही चप्पल मिलती है। पलंग से उतरो तो पहले चप्पल पहनो भैया। सोले की किचन में भी। बताओ, शनिचर को लेकर के संग में घूमते हो। कहते हैं चप्पल चोरी हो जाती है, कोई बात नहीं, शनिचर उतर गया है, कहते कि नहीं? अब 16 की चप्पल कैसी होती है, मैं तुझे बता दे भैया। हैं? बाहर नहीं पहन जाते हैं, 16 की चप्पल कहलाती है। सोने की चप्पल बनवा के और 2-4 घलवाते हैं आपने। चप्पल भले ही सोने की हो पर कहलाती क्या है? इसलिए चप्पल चौके में अलाउ नहीं है। हाँ, किचन में हो सकती है। किचन किसे कहते हैं? जहाँ किच किच होती रहती है उसे किचन कहते हैं। और चौका किसे कहते हैं? जहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 4 प्रकार की शुद्धि हुआ करती है उसे चौका कहते हैं। अब अपनी चाहे किचन बना लो, चाहे अशोभनीय आचरण करना, ड्रिंकिंग आदि, गुटखा आदि खाना, मुंह भराई है, कभी कभी इधर से बहरा, कहीं उधर से बहरा, ये सब क्या है? धन वृद्धि के कारण नहीं है, धन के ह्रास के कारण है। और अतिथियों का निरादर करना, सत्कार ना करना, ये क्या है? धन के ह्रास के कारण है। इसलिए हमें अपने अपने गिरेबान झांक करके देख लेना चाहिए। तो ऐसे मुनि महाराज जो अनंतावधि, हाँ, इसकी जाप अगर शॉर्ट करनी है तो शॉर्ट जाप है ओम नीम अरम नमो अनंतो ही जिनानम। जोर से बोला करो, ऐसे लगते हो जैसे हॉस्पिटल से निकल के आ रहे हो। ओम ह्रीम हरम नमो अनंतो ही जिनानम। ऐसे मुनि महाराज जिन्हें अनंत मर्यादा वाला अवधि ज्ञान प्राप्त है। आप कह रहे हैं माता जी अनंत और अवधि ज्ञान? अनंत तो केवल ज्ञान होता है। क्या कहा? अनंत मर्यादा वाला, क्योंकि अवधि ज्ञान की विशेषता है वो सिर्फ रूपी पदार्थ को जानता है। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को जानता है और केवल ज्ञान रूपी अरूपी सबको जानता है। और केवल ज्ञान एक एक वस्तु की अनंत अनंत पर्यायों को भी जानता है। इसीलिए इसमें और केवल ज्ञान में अंतर है। तो ये कौन सा ज्ञान? अनंतावधि, जिसकी मर्यादा असंख्यात गुणी है। सर्वावधि, देशावधि, सर्वावधि, परमावधि से भी आगे निकल जाता है, केवल ज्ञान के समक्ष पहुंच जाता है। बस अंतर इतना है, ये रूपी पदार्थ को जानता है और केवल ज्ञान रूपी अरूपी सभी पदार्थों को जानता है। तो ऐसे मुनि महाराज जो कुछ ही देर में, अनंतावधि तो हो ही गया है ना, अब बस थोड़ी एक परत और हटानी है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति। ऐसे मुनि महाराज जो उसी भव से मोक्ष जाते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उन मुनि महाराज को मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। कहां पर विराजमान है मुनिराज? विदेश क्षेत्र में। आशीर्वाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लाल घाटी में। कौन ने कहा लाल घाटी में विराजमान है? कोई बात नहीं, लाल घाटी वाले भी एक दिन विदेश क्षेत्र पहुंच जाएंगे। अपन तो भावना यही भाते हैं। हाँ, और पीछे पीछे अपन तो हैं ही, बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं, इसका अर्थ देख लें, क्योंकि समय अपनी गति से बढ़ रहा है। अभ्युद्य तोस्मि तब नाथ जडाशयोपी नाथ। हे भगवान,
जडाशयोपी जड़ बुद्धि वाला में। जड़ बुद्धि क्या कह रहे हैं आचार्य कुमुदचंद स्वामी? कैसा हूं मैं? जड़ बुद्धि हूं। और हमसे कोई कह दे जड़ बुद्धि हो तो उसे जड़ से ही उखाड़ के फेंक दें, है ना? कैसा हूं? जड़ बुद्धि होने पर भी, जड़ बुद्धि होते हुए भी, अपी लगा है, जडाशयोपी अपी लगा है, जड़ बुद्धि होते हुए भी हे स्वामिन तब आपकी कर्तुम स्तवम, आपका स्तवन करने के लिए। कैसा है वह स्तवन? कैसा है? लसद असंख्य गुणाकरस्य, यानी असंख्यात गुणों की खानी होते हुए भी, असंख्यात गुणों की खानी रूप सुशोभित हो रहा है आपका कौन? आपके सारे गुण। उन गुणों को गाने के लिए, उनका स्तवन करने के लिए अभ्युद्यतोस्मि, मैं तैयार हुआ हूं, तत्पर हुआ हूं। क्या कह रहे हैं? कैसे? जैसे कि बालोपि किम निज बाहु युगम वितत्य। कैसा हूं मैं? अपने आप को कैसा समझ रहा हूं? बालकवत। भगवान के सामने जाना तो बालकवत ही जाना, क्योंकि बालक बन करके जाओगे तो परमात्मा तुम्हें गोद में उठा लेगा। कोई छोटा सा बालक इधर उधर झूमता मटकता दिखाई दे तो अपना मन क्या होता है? किसी उठा करके वो गोद में खिला ले। तो बालक बन करके जाओगे परमात्मा के चरणों में तो परमात्मा तुम्हें उठा लेगा और अपनी गोद में बिठा लेगा। और बड़े बन के जाओगे तो कहेंगे साइड में खिसको जगा दो, है ना? एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ, अपनी उसकी मम्मी की सहेली के यहाँ गया, बैठने गई मम्मी। आजकल तो सिस्टम है ही, चलो हाउ डू यू डू कर आए, है ना? अब घर नहीं जाते तो इस पे ही दिन भर लगे रहते हैं। तो गया बच्चा, छोटा सा था, और जैसे ही बच्चा जा करके बैठा तो बच्चों की तो आदत होती है इधर उधर नजर घुमाने की। तो उसने देखा सेंटर टेबल पर एक जार में, बड़े से जार में, बोतल में बहुत सारी टॉफियां भरी थी। अब बच्चा नजर पड़ गई, अब तो चाहिए, मतलब चाहिए है। उसने कहा मम्मी टॉफी, मम्मी टॉफी। तो मम्मी कह रही बैठ जा चुपचाप से, नाक कटाएगा क्या? मांगता है। फिर भी बच्चा, क्यों? बच्चा मानने वाला। जब मम्मी उसे डांट रही थी, वो बच्चा कह रहा था मम्मी टॉफी, इतने में उसकी सहेली ने देख लिया तो वो डांट रही थी। तो उसने कहा डांट क्यों रही हो? बच्चे ही तो है, ये टॉफियां बच्चे ही तो खाएंगे, हम थोड़ी ना खाएंगे। तो उसने कहा, उसके पास सेंटर टेबल के पास उसे ले गई और बच्चे से कहा बेटा खोल के उसका ढक्कन खोला और कहने लगी ले बेटा ले 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 ले, जितनी चाहिए उतनी ले ले। बच्चा ने हाथ नहीं हिलाया। बच्चा माँ की तरफ देखने लगा तो माँ बोली अब पहले मांग रहा था, अब वो कह रही है तो ले लो। बच्चा ने तो हाथ हिलाया नहीं। तो उसकी जो सहेली थी उसने ही अपना हाथ जार में डाला और मुट्ठी भर करके टॉफी निकाली और बच्चे की जेब में भर दी। बच्चा खुश, बच्चा खुश और मम्मी गुस्सा कि जब पहले मांग रहा था और मैंने मना किया तो माना नहीं, और जब वो दे रही थी तो ली नहीं, जब उसने दी तो जेब भरवा ली। अब देखो घर पे आई तो मम्मी ने एक तमाचा मारा। ऐसा किया जाता है, बैड मैनर्स कहलाता है। जब वो कह रही थी कि ले लो तो क्यों नहीं ली तुमने? बच्चा बोला मम्मी तुम समझती नहीं हो, मम्मी तुम समझती नहीं हो, मैं छोटा सा, मेरे हाथ छोटे से, मैं छोटा सा, मेरे हाथ छोटे से, मैं लेता तो 2-4 टॉफियां थी और आंटी ने दी तो मुट्ठी भर के देखो जेब भरी हुई है। ऐसे ही अपने को क्या बनना है? बच्चा बनना है।
जितने जितने बच्चे बने रहोगे उतना ज्यादा ज्यादा। यहाँ आचार्य भगवान ने अपने आप को बालक बत बनाया है और अपने को लघुता, अपने ज्ञान को अज्ञान में प्रदर्शित किया है, जड़ बुद्धि बतलाया है। किस तरह से? अब उदाहरण देखिए क्या कह रहे हैं। बालोपि किम न निज बाहु युगम वितत्य। क्या बालक, अब समुद्र के पास जाकर के बच्चे को खड़ा कर दो और उससे पूछो कितना बड़ा है समुद्र? इतना बड़ा। एक मेढक से कहा, कुएं में मेढक पड़ा था, उससे कहा कि चलो तुम्हें समुद्र की सैर कराते हैं। ये कुआं तो बहुत छोटा है, समुद्र बहुत बड़ा होता है। वो मानने को तैयार नहीं कि मेरा कुआं ही सबसे बड़ा है। हम भी तो कूप मंडूप हैं, मेरा कुआं ही सबसे बड़ा है। उसने एक छलांग लगाई कि इतना बड़ा है तुम्हारा समुद्र? बोले नहीं, इससे बहुत बड़ा है। दूसरी छलांग लगाई तो भी नहीं, तीसरी छलांग लगाई कुआं के इस किनारे से उस किनारे तक। उसने कहा नहीं भाई, मेरा समुद्र बहुत बड़ा है, तुम चलो तो वो मेंढक क्या कहता है? हाथ पसारे, पांव पसारे और पसारी गात। गात में शरीर। हाथ पसारे, पांव पसारे और पसारी गात। इससे बड़ो समुद्र तुम्हारो कहन सुनन की। क्योंकि वो कूप मंडूप था। हम भी ऐसे ही हैं कि जब बात चलती है कि हमारे अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन भरा हुआ है, समझ में ही नहीं आता है। हम तो जितना ज्ञान है वही हमारा अनंत ज्ञान है, जितना हम जानते हैं वही हमारा अनंत दर्शन है। लेकिन यहाँ पर बच्चे के उदाहरण दे करके आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि रे बालोपि किम न निज बाहु युगम वितत्य। बालक भी क्या निज बाहु युगम, दोनों भुजाओं को फैला करके, विस्तीर्णताम फैला करके, कथयति स्वधियांबुराशे, क्या समुद्र को नहीं बताता है? समुद्र के विस्तार को नहीं बताता है। अब समुद्र जबकि उसकी बाहु के बराबर नहीं है, उसकी भुजाओं के बराबर नहीं है। समुद्र तो समुद्र है, विशाल हुआ करता है, लेकिन फिर भी बालक बता रहा है ऐसे ही आपके अंदर अनंत गुण हैं और मैं कहने को तैयार हो रहा हूं वैसे ही, जैसे कि हाथ फैला करके बालक समुद्र दिखा रहा है। मैं जड़ बुद्धि होते हुए भी आपके गुणों को कहने का प्रयास कर रहा हूं, आपके गुण गाने के लिए तत्पर हो रहा हूं। अर्थ समझ में आ गया होगा? फिर से एक बार देख लीजिए। हे नाथ, मैं जड़ बुद्धि होते हुए भी आपके असंख्यात सुशोभित गुणों को कहने के लिए तत्पर हो रहा हूं। वैसे ही जैसे कि समुद्र के विस्तार को बताने के लिए बालक अपने दोनों हाथ फैला रहा है। अपने सामने चित्र है, चित्र में देख लीजिए समुद्र बना हुआ है। एक छोटा सा बालक चड्डी पहन के फूल खिला है, दोनों हाथ फैलाए हुए है और बता रहा है कि समुद्र इतना बड़ा है। कोई बच्चा होता है और बाजार गए हैं और बच्चे से पूछो तुम क्या क्या लेकर के आए हो? बहुत सारी चीजें लेकर के आए हैं। कैसे हाथ फैलाता है? ऐसे जैसे सारा ही बाजार। ऐसे ही भगवान के अंदर कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति और उनके कितने नाम? स्वयंभू, अर्धनारीश्वर, विश्वनाथ, त्रिलोकीनाथ, कितने नाम है भगवान के। और मैं 1008। देखो बच्चे को मालूम है। तो हम अपनी इस जड़ बुद्धि से भगवान के गुणों को नहीं गा सकते हैं, फिर भी गाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब हम बालक के जैसा प्रयास कर रहे हैं। अब भावार्थ फिट करने के लिए तैयार हो जाइए और अपने अपने पोजीशन ले लीजिए।
गहरी सांस भर करके ओंकार की ध्वनि निकालेंगे। ओ आंख बंद कान खुले। हे भगवान, बोलना नहीं अभी, बाद में। हे भगवान, जैसे बालक अपनी बुद्धि से हाथों को फैलाकर समुद्र का विस्तार बतलाता है, हे भगवान, जैसे बालक अपनी बुद्धि से हाथों को फैलाकर समुद्र का विस्तार बताता है, हे भगवान, जैसे बालक अपनी बुद्धि से हाथों को फैलाकर समुद्र का विस्तार बताता है, वैसे ही अज्ञानी में आपके गुणों को कहने के लिए उद्यत हुआ हूँ। हे भगवान, वैसे ही अज्ञानी में आपके गुणों को कहने के लिए तैयार हुआ हूँ। हे भगवान, जैसे बालक अपनी बुद्धि से हाथों को फैलाकर समुद्र का विस्तार बताता है, हे भगवान, जैसे बालक अपनी बुद्धि से हाथों को फैलाकर समुद्र का विस्तार बताता है, वैसे ही अज्ञानी में आपके गुणों के कहने के लिए तैयार हुआ हूँ। वैसे ही अज्ञानी में आपके गुणों को कहने के लिए तैयार हुआ हूँ। रिपीट करेंगे, हे भगवान, जैसे बालक अपनी बुद्धि से हाथों को फैलाकर, जैसे बालक अपनी बुद्धि से हाथों को फैलाकर समुद्र का विस्तार बताता है, वैसे ही अज्ञानी में आपके गुणों को कहने के लिए तैयार हुआ हूँ। वैसे ही अज्ञानी में आपके गुणों को कहने के लिए तैयार हुआ हूँ। हे भगवान, जैसे बालक अपनी बुद्धि से हाथों को फैलाकर समुद्र का विस्तार बताता है, हे भगवान, जैसे बालक अपनी बुद्धि से हाथों को फैलाकर समुद्र का विस्तार बताता है, वैसे ही अज्ञानी में आपके गुणों को कहने के लिए तैयार हुआ हूँ। वैसे ही अज्ञानी में आपके गुणों को कहने के लिए तैयार हुआ हूँ। अंतिम बार, हे भगवान, जैसे बालक अपनी बुद्धि से हाथों को फैलाकर समुद्र का विस्तार बताता है, वैसे ही अज्ञानी में आपके गुणों को कहने के लिए तैयार हुआ हूँ। हे भगवान, जैसे बालक अपनी बुद्धि से
फैलाकर समुद्र का विस्तार बताता है, वैसे ही अज्ञानी में आपके गुणों को कहने के लिए तैयार हुआ हूं। वैसे ही अज्ञानी में आपके गुणों को कहने के लिए तैयार हुआ हूं। आंखें खोल दीजिए, कौन बताएगा? बालक हाथ उठाया था। नमोस्तु आचार्य को, नमोस्तु माता जी को वंदामि। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ डिस्टर्ब मत करो, ऊपर कर लो थोड़ा सा माइक। हाँ ऐसे। हे भगवान, हे भगवान, जैसे बालक अपनी बुद्धि से हाथों को फैलाकर समुद्र का विस्तार बताता है, वैसे ही मैं आपके अनंत गुणों को बताने के लिए विस्तार खड़ा हुआ हूँ। तैयार। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बालक के लिए। बड़ों में कौन बताएगा? यहां से हेलो। हे भगवान, बगल में ही डॉक्टर साहब हैं, जरा इन दोनों कॉर्डलेस को दिखा लेना, उनके पास बीमार हो जाते हैं। हे भगवान, जैसे बालक अपनी बुद्धि से हाथों को फैलाकर समुद्र का विस्तार बताता है, वैसे ही अज्ञानी में आपके अनंत गुणों को बताने के लिए तैयार हुआ हूं। बहुत बढ़िया। और कोई? भगवान के चरणों में नमोस्तु, आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु, माता जी के चरणों में वंदनामि, चुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामि। हे भगवान, जिस प्रकार बालक हाथों को अपनी बुद्धि से हाथों को फैलाकर समुद्र के गुणों को बताने के लिए विस्तार को बताने के लिए तैयार बताता है, उसी प्रकार में अज्ञानी आपके गुणों को बताने के लिए, वर्णन करने के लिए तैयार हुआ हूँ। बहुत बढ़िया। महिलाओं में भगवान जी को नमोस्तु, आचार्य श्री को नमोस्तु, आरिका माँ को वंदामि और चुल्लिका माता जी को इच्छामि। हे भगवान, जैसे मैं बालक अपनी अल्प बुद्धि से हाथों को फैलाकर समुद्र का विस्तार बताता है, उसी तरह मैं अल्प बुद्धि बालक अपने गुणों को बताने के लिए अपने नहीं, हाँ आपके गुणों को बताने के लिए तैयार। बहुत बढ़िया। और कौन? पीछे से। हाँ बीच में। हाँ सुभगवान, नमोस्तु गुरुदेव, आरिका माँ के चरणों में वंदामि, चुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामि। जैसे कि मैं अल्प बुद्धि बालक, मंद बुद्धि बालक अपने हाथ, हे गुरुदेव, हे भगवान, मैं बालक अपने हाथों का विस्तार करके, अपनी अल्प बुद्धि अल्प ज्ञान से अपने हाथों का विस्तार करके इस समुद्र को बताता हूँ, वैसे ही मैं अज्ञानी प्राणी, अज्ञानी मनुष्य अपने आपके अनंत गुणों का विस्तार करता हूँ। अब तुम्हें अपने अनंत गुण प्रकट करने ही पड़ेंगे। बैठ जाइए। चलिए। हाथों को जो फैलाए सागर सीमा बतलाए, हाथों को जो फैलाए सागर सीमा बतलाए, बालक बुद्धू कहलाए, बालक बुद्धू कहलाए, बालक बुद्धू कहलाए, बालक बुद्धू कहलाए। वैसे ही मैं मूर्ख यहाँ गुण गाने तैयार, यहाँ वैसे ही मैं मूर्ख यहाँ गुण गाने तैयार, यहाँ ऐसे ही भावो हो, ऐसे
मुड़ के देखो सत हूँ कहने में आकर उद्यत हूँ कहने में आकर उद्यत हूँ मैं कहने आकर। बोलिए परम पूज्य भक्तामन महोदय उच्चारणाचार्य भगवान गुरु हरिश्वर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। महामुनि राज की। और तैयार हो जाइए प्रश्न मंच के लिए। थे भवसागर में गुरु ने यान बचाया है, सम्यक के पथ का बोध कराकर मम सौभाग्य बढ़ाया है। जिन वाणी रस पान कराया आत्म तत्व दिखाया है, श्रद्धा और समर्पण से गुरु चरणों शीश झुकाया है। श्रद्धा और समर्पण से गुरु चरणों शीश झुकाया। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हो दो। जपो जिनरे जो तेरी शरणागत सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत हो गुरु से का ज्ञान महान, तत्व द्रव्य का राज बताते जैन धर्म की है गुरु शान। हो विनम्र रैन सजाते हो विनम्र करता गुरु विनम्र पद अर्घ चढ़ाऊं चरणों करूं विनम्र प्रणाम। ओम रूप परम पूज्य भक्तामर महोदय उच्चारणाचार्य भगवान गुरु हरिश्वर श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यो नर्घपद प्राप्त अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। देखिए एक सूचना और देनी है, जो छोटे बच्चे हैं